69,000 शिक्षक भर्ती मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस भर्ती को लेकर एक बार फिर कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश के चर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती पर आदेश देते हुए यूपी सरकार को आरक्षण नियमावली का सही से पालन करते हुए नई लिस्ट बनाने को कहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आरक्षण नियमावली का पालन करते हुए अगर फिर से लिस्ट जारी हुई तो इसमें किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि अगर ये नियम मानते हुए सरकार नई लिस्ट जारी करती है तो इसमें एससी ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कितना फायदा होगा और सामान्य कैटेगरी को कितना नुकसान। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर कट ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट पर क्यों हंगामा मचा है और आरक्षण के किस नियमावली का पालन नहीं किया गया। दावों और रिपोर्ट्स की माने तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार ने परीक्षा होने तक कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की थी। परीक्षा के अगले दिन कट ऑफ लिस्ट जारी हुई, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 65 और ओबीसी के लिए 60% कट ऑफ मार्क्स रखे गए। डिग्री और कट ऑफ मिलकर मेरिट लिस्ट बनता है। इसी गुणांक के आधार पर मेरिट तैयार होती है। ऐसे में मेरिट लिस्ट में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.11 और ओबीसी का कट ऑफ 66.73 रखा गया। नतीजों के बाद लगभग 1,000 अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और दावा किया कि प्रश्न पत्र में एक सवाल गलत था, यानी अभ्यर्थियों को एक नंबर गलत तरीके से मिला। जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। तब हाईकोर्ट ने कहा कि जितने अभ्यर्थी कोर्ट आए थे उनके एक नंबर बढ़ाए जाएं। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण देने में अनियमितता हुई है, जिसके बाद मामला एक बार फिर फंस गया। दरअसल कुल 69,000 पदों में ओबीसी का हिस्सा 18,598 बन रहा था। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट से नतीजों की पूरी लिस्ट निकाली। 3 महीनों तक रिसर्च किया। दावा है कि इस लिस्ट में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन नहीं किया गया। आरक्षण नियमावली कहता है कि अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी जितना कट ऑफ मार्क्स मिलता है तो आरक्षित वर्ग से निकालकर उन्हें सामान्य वर्ग में रखा जाए। वहीं आरक्षित वर्ग को उनके कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्शन किया जाए। दावा ये भी किया गया कि सरकार ने मात्र 3% ही ओबीसी वर्ग का चयन किया है। हालांकि जांच के बाद सरकार ने दावा किया कि 18,568 पदों के अनुपात 30,000 से ज्यादा ओबीसी का चयन इस भर्ती में हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठा कि अगर फिर से मेरिट लिस्ट जारी होती है और सरकार 18,568 सीटों पर आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट का चयन करेगी, फिर उन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनकी सिलेक्शन हुई थी और पिछले कई सालों से वो नौकरी कर रहे हैं। क्या सरकार उनके लिए कोई विकल्प लेकर आएगी? लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।